नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष प्रभु, चीफ न्यूरोसर्जन, विम्स हॉस्पिटल कोल्हापुर से आज आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया नाम के एक बीमारी की जानकारी देने वाला हूँ। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है? इस बीमारी को एक सुइसाइड डिसीज कहा जाता है। ये इतना दर्द ज्यादा होता है कि मानव जाति को मालूम जितने दर्द है उनमें से सबसे तीव्र दर्द ये है। इसलिए ये पेशेंट को इतना दर्द पैदा करता है कि उसको अपनी जान भी गंवाने पे उसको वो मजबूर कर सकता है। इसीलिए इसको सुइसाइड डिसीज कहा जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व क्या होता है? ट्राइजेमिनल नर्व ये अपने दिमाग से निकलने वाली एक नर्व है जो चेहरे पे आके उसके 3 हिस्से होते हैं। एक अपने कपाल को आता है, दूसरे अपने गाल के ऊपर जाता है और तीसरा अपने जबड़े को सप्लाई करता है। तो इनमें से किसी भी नर्व के ब्रांच को ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है। अब पेशेंट को कैसे मालूम होता है कि उसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो गया है? हर दांत में पैदा होने वाला दर्द ये ट्राइजेमिनल ये दांत की बीमारी से ही होएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया भी हो सकता है। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? आपको चेहरे के कोई भी हिस्से में या सारे हिस्सों में दर्द होगा। वो दर्द एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होगा। ऐसे तेजी से करंट आए जैसा दर्द आपके चेहरे पे होगा। ये दर्द तब शुरू होगा जब आप कुछ खाने जाएंगे, आप पानी पीने जाएंगे। अक्सर दांत ब्रश करने के समय भी ये दर्द होता है। इतना ही नहीं, आप अपने चेहरे को हाथ लगाएंगे तो भी बहुत तेज दर्द हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में तो हवा पंखा शुरू किया या हवा आ गई तो भी चेहरे के ऊपर बहुत तेज दर्द होता है और इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसी ये भयंकर बीमारी है जिसकी डायग्नोसिस न्यूरोसर्जन्स आपकी दी हुई जानकारी से, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, अच्छी हिस्ट्री लेके और आपकी जांच करके, एग्जामिनेशन करके इसकी डायग्नोसिस की जाती है। उसके बाद में आपको एक एमआरआई स्कैन करने के लिए कहा जाएगा क्योंकि एमआरआई स्कैन में ही इस बीमारी का कारण साफ होगा। तो इस बीमारी का कारण क्या है? तो अक्सर ये 3 कारणों में से एक कारण से होता है। एक, आपके चेहरे को आने वाली जो नस जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं, ये दिमाग में जहां से निकलती है वहां पर इसको एक खून की नस या आर्टरी आके चिपकती है और वो चिपकने की वजह से आर्टरी उस नर्व के अंदर जो इंसुलेशंस है, वायर्स अंदर जो रहते हैं उसके ऊपर जो आवरण है, उस आवरण को पिघला देती है, जिसकी वजह से अंदर के नर्व फाइबर्स में शॉर्ट सर्किट हो जाती है और चेहरे के ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक की वायर में शॉर्ट सर्किट हुए तो स्पार्किंग होता है, उसी किस्म से चेहरे के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक जैसे करंट आने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक ट्यूमर हो सकता है, एक गांठ हो सकती है जिसको एपिडर्मोइड ट्यूमर कहा जाता है। ये भी वही बदलाव उस नस में लाती है और उसकी वजह से ये दर्द होने लग जाता है। इन दोनों की डायग्नोसिस सिस प्रोटोकॉल एमआरआई पे होती है और उसके बाद आपके डॉक्टर आपको इसके इलाज के बारे में एडवाइस देते हैं। अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का इलाज कैसे किया जाता है? सर्वप्रथम इसको मेडिकल ट्रीटमेंट यानी आपको कुछ दवाइयां दी जाती है जिसमें कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन या गैबापेंटिन जैसी दवाइयां शामिल होती है। ये दवा लेने से जितना समय तक उस दवा का असर है, जो 6 से 8 घंटे तक होता है, आपको वो न्यूरैल्जिया से छुटकारा मिलता है, दर्द कम हो जाता है। जैसे ही उस दवा का असर खत्म होता है, आपका न्यूरैल्जिया वापस से शुरू हो जाता है। तो काफी समय तक पेशेंट्स दवाइयों के ऊपर इसको मैनेज कर सकता है।
मगर धीरे धीरे इस बीमारी का जो नेचुरल कोर्स है उसमें क्या होता है, तो बीमारी में दर्द की तेजी और दर्द के इंटरवल्स के बीच का जो इंटरवल है, फासला है, वो धीमे धीमे कम हो जाता है और बहुत तेज दर्द पेशेंट को दवा लेने के बावजूद शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, उसको चलने में दिक्कत हो जाती है, उसका बैलेंस जाने लग जाता है। ऐसे होने के बाद इन पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट आगे की जा सकती है, तो ये ट्रीटमेंट है एक सर्जिकल ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है। तो सर्जरी की जो ट्रीटमेंट है वो दो किस्म से होती है। एक, इस ट्राइजेमिनल नर्व को जगह जगह पे काट दिया जा सकता है या डैमेज किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसमें बहने वाले करंट्स बंद किए जा सकते हैं। तो एक ट्रीटमेंट है जिसको रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मोकोएगुलेशन बोलते हैं। इसमें चेहरे से, गाल में से एक सुई, एक नीडल को दिमाग के अंदर वहां तक डाला जाता है जहां ट्राइजेमिनल नर्व होती है, और उस नीडल में रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट छोड़ के इस नर्व के कुछ हिस्से को जलाया जाता है। ये करते ही आपका दर्द बंद हो जाता है। मगर इसके साथ में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये 2 या 2.5 साल तक आपको बीमारी से या दर्द से छुटकारा देगा। 2-2.5 साल के बाद ये वापस शुरू हो जाएगा, फिर आपको ये ट्रीटमेंट वापस करनी पड़ेगी। साथ ही में जिस हिस्से को जलाया जाता है उस हिस्से पे, मतलब चेहरे के उस हिस्से पे एक भारीपन या सुन्नपन छा जाता है। चेहरा आपको थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाने पे यहाँ अलग लगेगा और वहां पर अलग लगेगा। जब ये दवाइयां आपके ऊपर असर नहीं करती है या उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपके लिए क्या रास्ता है? तो एक सर्जिकल रास्ता आपके लिए है, जिसमें 3 किस्म के इलाज हो सकते हैं। एक है जिसे हम डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व को जगह जगह पे डिस्ट्रॉय किया जाता है या उसको काट दिया जाता है। एक इसमें से जो प्रचलित उपचार है उसमें चेहरे से अंदर एक सुई डाली जाती है, एक नीडल डाली जाती है वहां पर जहां तक ट्राइजेमिनल ब्रेन में निकलती है, और उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के करंट छोड़ के उस नस के कुछ हिस्से को जलाया जाता है। इससे आपका दर्द तुरंत बंद हो जाता है, मगर इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि आपको चेहरे के ऊपर ऐसे एक थोड़ा सा भारीपन आ जाएगा, हेवीनेस या नमनेस आ जाएगा। ये उसका एक नुकसान है। और दूसरा ये है कि ये 2 से 2.5 साल तक असर करेगा, उसके बाद आपको वापस ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये इस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं है। दूसरा इलाज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको गैमा नाइफ सर्जरी कहा जाता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट इस्तेमाल करने के बजाय मल्टीपल रेडिएशन बीम्स उस नर्व पे फोकस किए जाते हैं और उसके जरिए ट्राइजेमिनल नर्व को जलाया जाता है, उसमें बदलाव लाए जाते हैं, जिससे वापस रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मोकोएगुलेशन जैसे ही आपको कुछ समय के लिए फायदा मिलता है। ये भी उसका परमानेंट इलाज नहीं है, ये भी आपको 2-2.5-3 साल के बाद वापस करवाना पड़ेगा। तो अगर कोई इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए यही रास्ता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन यहाँ कान के पीछे करके इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को, नर्व को एक्सपोज करके वहां पर इसमें जो फॉल्ट आया है, जो खून की नस उसको चिपक गई है, उसको इससे अलग किया जाता है और दोनों के बीच में एक टेफ्लॉन नाम की मटेरियल लगाया जाता है, जिससे ये दोनों अलग हो जाते हैं। इस ऑपरेशन का नाम है माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो आज के समय पे सबसे बेहतर इलाज माना जाता है। इसको अंग्रेजी में गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कहा जाता है। ये करने से आप उस बीमारी को जड़ से दुरुस्त कर देते हैं और ये दर्द आपको वापस कभी भी
नहीं होता है। तो ज्यादातर मरीज इस बीमारी के लिए माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन को ही चूज करते हैं। साथ ही में मैंने आपको बोला कि अगर ब्रेन में ट्यूमर है, एपिडर्मॉइड ट्यूमर है, वो भी केवल ऑपरेशन के जरिए अंदर जाके माइक्रो सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है। इस ऑपरेशन के रिजल्ट्स इतने बेहतरीन है माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन के कि 99% पेशेंट्स को इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। तो आज आपको ये जानकारी देने के पीछे जो मेरा मतलब है वो यही है कि आपको अगर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है तो आप निराश मत हो जाइए। आपके लिए आज की तारीख में बहुत ही बेहतरीन इलाज उपलब्ध है। मेरा ये छोटा सा टॉक सुनने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।